गुड इवनिंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का फिगर इट आउट, पेज नंबर 94। बेटा कल की वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज की वीडियो में हम करेंगे सेकंड इसका पार्ट। आपके सामने ये रेक्टेंगल दी हुई है, इसका एक एंगल कितना है 110 डिग्री है, बाकी के आपने एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इधर फिगर ड्रा आउट की है, तो ये कितना एंगल 110 है। जैसे मैं इसको मान लूँ एंगल 1 मान लूँ, तो देखो ये क्या है, क्यू आर और पी एस क्या है, पैरेलल लाइंस है, और बीच में क्यू एस क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स लाइन के ऊपर इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर्स होते हैं, और लीनियर पेयर एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 180। सीधे मैं कर देती हूँ 110, क्योंकि दोनों को अगर प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर वही आएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 में से 110 निकाल दो तो कितना आएगा 70 डिग्री बेटा आएगा। तो इसको लिखना भी आपने ये कैसे किया, ये लीनियर पेयर से किया। ठीक है, अब देखो एंगल 1 ये हो गया और एंगल 2 ये वाला हो गया। अब देखो दो लाइनें जो क्यू एस और पी आर आपस में दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर मैंने क्या बताया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जैसे 110 ये वाला है, इधर वाला भी सेम होगा, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू 110 होगा। बेटा जी कैसे होगा, तो लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके सामने ये लिख देते हैं। अब देखो अगर ये और एंगल 3 क्या होगा, फिर एंगल 3 किसके वर्टिकल ऑपोजिट होगा, एंगल 1 के। तो लिख दो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, यानी एंगल 1 कितना था आपने निकाला 70 डिग्री, यानी एंगल 3 कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। तो इसको भी आप क्या लिखोगे वर्टिकली, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, मैंने लिख लिया शॉर्टकट। इस एंगल को मान लेती हूँ मैं 4 और इस एंगल को मान लेती हूँ मैं 5। देखो इस साइड ये 4 एंगल, ये 5 एंगल। अब निकालते हैं हम। देखो अब देखो अगर बाई चांस मैं इस पर ओ लिख देती, इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पर ओ लिख देती, तो ओ पी एस, जब पी ओ एस जो ट्रायंगल बन गई है, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। हमने पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में भी कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180। तो लिख लेते हैं बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स आते हैं, एंगल 2 प्लस कौन सा एंगल आता है, एंगल 4 और एंगल 5। तो लिख लेते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो लिखना भी आपने क्या लिखना है इधर, एंगल सम्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी किसी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। बेटा एंगल 2 हमारे पास कितना है 110 है। देखो एंगल 4 और 5 हमारे पास दोनों नहीं है, तो यानी ये दोनों एक ही एंगल है, दोनों बराबर भी है वैसे। तो इसलिए जहाँ मैं मान लेती हूँ 2 4 कर लेती हूँ, या 2 5 कर लेती हूँ, यानी दोनों एंगल्स बराबर है ना। हमने पढ़ा था साइड किसी एंगल्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यानी मैंने 4 को 2 बार लिख देती हूँ, 2 एंगल 4 लिख देती हूँ इज इक्वल टू कितना आएगा 180 आएगा। ये इधर एंगल 2 कितना था बेटा 110 था। ठीक है, 110 ये डिग्री है ये वाली इसकी। ठीक है, अब देखो 2 एंगल 4 कितना आएगा 180 माइनस 110, तो 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 में से 110 निकाल दो तो कितना आता है 70 आता है। और एंगल 4 कितना आएगा बेटा 70, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। तो 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10, तो एंगल 4 कितना आ गया 35 डिग्री आ गया हमारा। बेटा इधर आपको पता चल गया ना मैंने 2 एंगल 4 कैसे लिखे हैं। मैंने कहा ना ये दोनों एंगल सेम है, तो मैंने दोनों को एक में डिनोट कर दिया। आप 2 एंगल 5, एंगल जो 4 है एंगल 5 के इक्वल है, ये कैसे इक्वल है, तो लिख देते हैं पहले एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी एंगल 4 कितना था 35 डिग्री निकाला है। तो क्या लिखोगे, मैंने कल कराया था कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो लिख देते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल लिख देते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब देखो इसको मान लेती हूँ मैं एंगल 6 मान लेती हूँ इसको, एंगल 6। अब एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे हो गया, देखो दो पैरेलल लाइंस में है, बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है, ट्रांसवर्स के इस साइड वाला एंगल और ट्रांसवर्स के उस साइड वाला एंगल, ये क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उधर लिख देते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, तो बीच में मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गया।
अब एंगल 6 हमारा पास कितना आ गया, यानी एंगल 6 इज इक्वल टू 35 आ गया। ठीक है बेटा। अब एंगल 7 किसको, एंगल 7 बाई चांस मैं इसको मान लेती हूँ एंगल 7 को, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, वो भी सेम है। क्यू आर और पी एस क्या है, पैरेलल लाइंस, और क्यू एस क्या है, ट्रांसवर्स लाइन। तो ये क्या हो गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। ठीक है ना। अब यानी एंगल 7 आपने क्या निकाल दिया, एंगल 7 क्या निकाल दिया, 35 डिग्री, यानी ये भी कितना हो गया, ये भी एंगल 7 कितना आ गया, 35 डिग्री हो। एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 35 बेटा आ गया। एक नया पेज लेती हूँ मैं। अब देखो कहता है एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 35 आ गया। अब एंगल 8 ये कर लेते हैं, एंगल 8 बेटा देखो हमने पढ़ा था कल की वीडियो में भी कि किसी रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो कितने कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं कर लेती हूँ, एंगल 8 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमने कौन सा निकालना है, एंगल 8, और एंगल 8 प्लस कर देते हैं। एंगल 4 कितने का था हमारा, 35 डिग्री का हमने निकाला था। देखो इधर एंगल 4 निकाला है ना हमने, इधर 35 डिग्री का निकाला है हमने। तो एंगल 4 इज इक्वल 35 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 माइनस 35। तो एंगल 8 कितना आ गया हमारा बेटा, 55 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है ना। अब देखो इसको मान लेते हैं एंगल 9 मान लेते हैं, सेम इसी टाइप का। एंगल 5 प्लस 9 इज इक्वल टू, एंगल 5 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और एंगल 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 5 हमारा हमने कितना निकाला था, एंगल 5 35 ही निकाला था। तो एंगल 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया बेटा। ठीक है ना। अब एंगल 10, अब हम 10 एंगल की बारी करते हैं। 10 एंगल इसको मान लो, ठीक है, इसको 10 मान लिया। फिर भी वही करो, एंगल 6 प्लस एंगल 10, एंगल 6 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 6 हमें पता है, एंगल 6 कितना था, 35 था ना। तो एंगल 6 इज, इसको भर दो 35 डिग्री प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 90। देन एंगल 10 इज इक्वल टू 90, ये 35 इधर आके इधर प्लस है, इधर आके आ जाएगा माइनस का। तो एंगल 10 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। ठीक है। अब 11 एंगल कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं सेम ऐसे ही। एंगल 7 प्लस एंगल 11, एंगल 7 प्लस एंगल 11 कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। एंगल 7 हमारा कितना आया था, 35 डिग्री आया था, प्लस एंगल 11 हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 11 इज इक्वल टू 90 माइनस 35। तो एंगल 11 भी कितना आ गया बेटा, 55 डिग्री आ गया। इस टाइप से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल जो हमारे सामने दी है PQRS दी है, हमने सारे एंगल इसके 11 तक फाइंड आउट कर लिए। तो यही आपका आंसर है।